सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक और डिस्कशन है जीरो नॉलेज प्रूफ, जिसको कि शॉर्ट में जीकेपी भी कहते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि जीरो नॉलेज प्रूफ होता क्या है। सो जीरो नॉलेज प्रूफ की डेफिनेशन है मेथड बाय विच वन पार्टी पी, द प्रूवर, कैन प्रूव टू अनदर पार्टी वी, द वेरीफायर, that he knows a value x without conveying any information apart from the fact that they know the value x। यानी कि एक पार्टी पी है, उसने दूसरी पार्टी वी वेरीफायर को ये प्रूव करके दिखाना है कि मुझे एक सीक्रेट पता है, मुझे एक आंसर पता है, लेकिन ये नहीं बताना कि वो सीक्रेट है क्या, वो आंसर क्या है, लेकिन उसको प्रूव करके बता देना है कि हाँ मुझे ये सीक्रेट पता है, मुझे ये आंसर पता है, और इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी वेरीफायर वी को इसके अलावा। तो इसका मतलब प्रूवर पी वेरीफायर वी को जीरो नॉलेज दे रहा है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं दे रहा कि ये मैंने कैसे सॉल्व किया और ये क्या फॉर्मूला है मेरे पास, क्या सीक्रेट है मेरे पास। सिर्फ उसने ये प्रूव कर दिया कि हाँ मुझे वैल्यू एक्स पता है। तो इसके बारे में क्या है और डिटेल से देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, और मैं समझाता हूँ कि ये जीरो नॉलेज प्रूफ है क्या और इसकी एप्लीकेशंस भी क्या हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं कि एक अली बाबा की गुफा है, जिसमें कि दो तरफ से अंदर जाया जा सकता है। या तो आप ए पाथ से जा सकते हैं या बी पाथ से अंदर जा सकते हैं। और पीछे एक दरवाजा है, ये डोर है, ये डोर लॉक्ड है। और ये डोर खुलेगा कैसे? एक सीक्रेट मंत्र से, जैसे खुल जा सिम सिम वाला। अगर किसी को मंत्र पता है तो उस मंत्र से ये दरवाजा खुल सकता है। अब हमारे पास एक विक्टर वी है, वेरीफायर विक्टर वी, और प्रूवर पैगी है, जिसको हम पी कहते हैं, प्रूवर। तो सबसे पहले पैगी रैंडमली टेक्स ईदर ए और बी वाइल विक्टर वेट्स आउटसाइड। तो पहले विक्टर बाहर खड़ा है और पैगी गुफा के अंदर गई, चाहे ए तरफ से गई चाहे बी तरफ से गई, और जाके दूसरे दरवाजे के पास जाके खड़ी हो गई। अब विक्टर को नहीं पता कि वो किस रास्ते से अंदर गई है। उसके बाद विक्टर चूजेस एन एग्जिट पाथ। अब दूसरे में विक्टर पैगी को बोलता है कि पाथ ए की तरफ से बाहर आओ। ठीक है। अब अगर पैगी को, हो सकता है पैगी ए की तरफ ही खड़ी हो यहां पर ही, तो अगर तो ये पैगी ए की तरफ ही खड़ी है तो सिंपली वो चल के ए से बाहर आ जाएगी। और अगर वो बी की तरफ खड़ी है तो उसको खुल जा सिम सिम बोलना है, वो सीक्रेट पता है उसे, उसको बोलेगी, दरवाजा खुलेगा और वो ए की तरफ से बाहर आ जाएगी। तो पैगी रिलायबली एग्जिट्स एट द एग्जिट विक्टर नेम्स। तो जो विक्टर ने पाथ बोला था उस तरफ से पैगी निकल के बाहर आ गई। तो विक्टर को उसने प्रूव कर दिया कि उसके पास वो सीक्रेट है फॉर्मूला, जिससे कि दरवाजा खुल जाता है। अब हो सकता है विक्टर इसमें बोले कि शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मैंने पाथ ए बोला और तुम ए की तरफ ही खड़ी थी। तो इस एक्सपेरिमेंट को वो दोबारा से रिपीट कर सकता है। तो दोबारा रिपीट करने के लिए वो फिर गुफा के बाहर जाएगा, फिर पैगी किसी भी रास्ते से एक अंदर आएगी और दरवाजे के पास खड़ जाएगी, और उसके बाद विक्टर चिल्ला के बोलेगा ए या बी, और उस तरफ से पैगी फिर से बाहर आ जाती है। तो पहली बार में प्रोबेबिलिटी थी 1/2 कि पैगी को एक्चुअल में फॉर्मूला पता है या उसकी किस्मत अच्छी थी। अब दूसरी बार भी अगर पैगी ठीक रास्ते से बाहर आ जाती है तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और हो गई एक गेस करने की, यानी कि 1/4 हो गई। ऐसे ही अगर ये 10 बार रिपीट किया जाता है एक्सपेरिमेंट, और 10 के 10 बार पैगी सही रास्ते से बाहर आ जाती है, तो यानी कि 1 2 टू द पावर 10, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 0.0001 प्रोबेबिलिटी है कि ये इस बार भी पैगी के 10 तुक्के सही निकले। जो विक्टर ने कहा था उसी तरफ वो खड़ी थी, उसको मंत्र बोलने की जरूरत नहीं पड़ी अली बाबा खुल जा सिम सिम में, और वो अली बाबा की केव से सही रास्ते से बाहर आ गई। तो इस अगर प्रूफ को बार बार रिपीट किया जाए तो 10 एक बार के बाद विक्टर को ऑलमोस्ट 100% श्योर हो जाएगा कि हाँ पैगी को वो सीक्रेट फॉर्मूला पता है, सीक्रेट मंत्र पता है, जिसको कि बोल के वो गुफा के बाहर दरवाजा खोल सकती है, और जिस भी रास्ते से मैं बोलूंगा उस भी रास्ते से वो वापस आ सकती है। तो इसमें पैगी ने वेरीफायर वी को, विक्टर को, मंत्र के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने नहीं बताया कि मेरे पास क्या सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे ये दरवाजा खुलता है, लेकिन उसने प्रूव कर दिया कि हाँ उसे वो सीक्रेट फॉर्मूला पता है, सीक्रेट मैसेज पता है, जिसको कि बोल के दरवाजा खुल सकता है। तो पैगी ने जीरो नॉलेज दिए बिना
वेरीफायर वी को प्रूव कर दिया कि हाँ उसे वो वैल्यू पता है एक्स, जिसको कि बोलने से वो दरवाजा खुलता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए अगर मैं कहता हूं कि मुझे ये पता है कि कल बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, राइट। सपोज करो मैंने बोला कि कल बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा और अगले दिन सही में बढ़ गया, तो आप कहेंगे ये तो गैस मारा था, आपका गैस सही निकल गया, तो 1/2 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं दूसरे दिन फिर बोलता हूँ कि आज फिर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा और उस दिन सही में बढ़ जाता है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी लक की 1/4 हो जाएगी। ऐसे ही करते करते अगर 10 दिन तक मेरा हमेशा एस्टिमेशन ठीक निकली, मेरी प्रिडिक्शन सही निकली, सॉरी, तो यानी कि दिस इज ऑलमोस्ट गोइंग टू प्रूव 0.0001% प्रोबेबिलिटी है कि ये मेरा गेस वर्क चल रहा था। तो ऑलमोस्ट आप कन्विंस हो जाएंगे 10 दिन के बाद कि हाँ मेरे पास ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, कोई ऐसा सीक्रेट एल्गोरिथम है जिससे मैं ये बता सकता हूँ कि कल प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। तो आप ये कन्विंस हो जाएंगे, ऑलमोस्ट कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ मेरे पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है ये जानने के लिए। लेकिन मैंने आपको वो फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको प्रूव कर दिया कि हाँ मुझे वो फॉर्मूला पता है, जिससे कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि कल मार्केट बढ़ेगी या घटेगी। तो दिस इज जीरो नॉलेज प्रूफ। इसका यूज हम क्रिप्टो करेंसीज में भी कर सकते हैं कई जगह पे, जहां पर कि हम सारी ट्रांजैक्शंस को नहीं बताना चाहते। कई जगह पे प्रैक्टिकल बैंक्स में भी इसको यूज किया जाता है, जहां पर कि हम सपोज अगर लोन लेने गए हैं किसी बैंक में और बैंक वाला पूछता है कि आपको बतानी पड़ेगी कि आपकी सैलरी कितनी है, तो मैं नहीं बताना चाहता कि मेरी सैलरी कितनी है, बट हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी सैलरी सपोज कीजिए 10,000 से 1 लाख के बीच में है, और इतनी रेंज के बीच में अगर मेरी सैलरी है तो मैं लोन लेने के लिए वो हूँ, एलिजिबल हूँ। तो मैंने बिना कोई प्रूफ दिए कि मेरी सैलरी कितनी है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मेरी सैलरी 10,000 से और 1 लाख के बीच में है और इतनी ही सैलरी रेंज वाले लोगों को लोन दिया जा सकता है, तो मैंने जीरो नॉलेज दिए बिना, बैंक को कोई अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिया, बैंक को कोई अपना पैन कार्ड नहीं दिया, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दी, कोई अपनी सैलरी स्लिप नहीं दी, उसके दिए बिना मैंने अगर किसी तरह जीरो नॉलेज प्रूफ से प्रूव कर दूं कि मेरा इनकम इस रेंज के अंदर है विच मेक्स मी एलिजिबल फॉर अ लोन, तो बैंक मुझे वो लोन दे सकता है। तो इस तरह मेरे डॉक्यूमेंट्स कहीं पे लीक नहीं हो सकते, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को मेरी प्रिवेसी लीक नहीं होगी कि मेरी क्या सैलरी है, कितना मेरा टैक्स स्ट्रक्चर है और क्या है। सो जीरो नॉलेज प्रूफ के प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे नए वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।